साहब उनकी जद्दोजहद से निकाल दो जो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर उनकी कोशिशों से उन्होंने महाराष्ट्र भर के अंदर हमारे भ्रष्टाचार विरोधी समिति साहब ने पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर इस भ्रष्टाचार विरोधी समिति को वापस से राष्ट्रीय लेवल पे करके पूरे इंडिया के अंदर आज वो पूरे इंडिया के प्रेसिडेंट है और पूरे इंडिया के अंदर कार्यकर्ता बनाए और गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर जो अभी लाइसेंस जो सरकारी फीस में बनाकर दिए जाने का काम होता है, जैसे कि बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है कि जो मजदूर रहते हैं, मजदूर तबका रहता है, वो मजदूर तबका लाइसेंस बना नहीं पाता और हाईवे के ऊपर किसी की अगर एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो जाती है तो यहाँ हमारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि उनको इंश्योरेंस का कोई लाभ मिल नहीं पाता, उनके घर वालों को कोई लाभ मिल नहीं पाता। आरटीओ डिपार्टमेंट के अंदर या हमारे आरटीओ डिपार्टमेंट के आरटीओ अधिकारी जो रिटायर हमारे साथ बैठे हुए हैं वो अच्छी से जानते हैं कि हमारे देश के अंदर कितना करप्शन हो रहा है। ये करप्शन होने की वजह से हमारे अपने नौजवान, हमारे देश के नौजवान, युवा नौजवान जो लाइसेंस बना नहीं पाते हैं, आरटीओ एजेंट के पास जाते हैं तो कोई 2000 लेता है, कोई 3000 लेता है, कोई 4000 लेता है, लेकिन असल में उसकी फीस है लर्निंग की 215 या 220 रुपया और एग्जाम दे के वो 300 रुपये में होती है और पक्के लाइसेंस की फीस होती है 500 रुपया। ऐसे 800 रुपये में लाइसेंस बन जाते हैं। पहले तो ये लर्निंग 30 रुपये के अंदर हुआ करता था और 280 रुपये में पक्का लाइसेंस मिलता था, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उसके रेट बढ़ा दिए। अब बढ़ाने में 700-800 रुपये के अंदर जाता है। तो हमारी भ्रष्टाचार विरोधी समिति की तरफ से ये लाइसेंस बना के दिए जाने के काम हो रहे हैं और गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से, जो कि आज हमारे औरंगाबाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद साबिर साहब ने 100 लाइसेंस बनाए और बनाकर वो 100 लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के हाथ से तकसीम करने का काम अभी आप लोगों के सामने होगा कि किसने किसने आकर यहाँ पर लाइसेंस बनाया। और जिन लोगों को भी अगर ये लाइसेंस बनवाने हैं आरटीओ डिपार्टमेंट से, जो सरकारी फीस के अंदर होते हैं, तो फीस तो हमारे साहब बोलो या हमारी टीम के लोग बोलो वो हाथ में नहीं लेते, वो आरटीओ डिपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद खुद अपने हाथ से वो पैसा भरना होता है और भर के वो लर्निंग लाइसेंस आपको लाकर हमारी ऑफिस से आपको दिए जाएंगे। तो ये लाइसेंस निकल जाने के बाद आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में या औरंगाबाद शहर के अंदर जो हमारे नौजवान लोग हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं, अगर आरटीओ डिपार्टमेंट के लोग पकड़ लेते या ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग पकड़ लेते तो चालान उनको ऐसे ही 1000-2000 का बनाकर लाइसेंस नहीं होने की वजह से बनाकर दे देते। तो हम लोगों को ये एक लोगों में मुहिम चलाना है, लोगों को जागरूक करना है कि आप लोगों को जब सरकारी फीस के अंदर अगर भ्रष्टाचार और गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से बनाकर दिए जा रहे हैं तो आप लोग पहली फुर्सत में वहाँ पहुँचकर सरकारी फीस में लाइसेंस बना ले। और हम लोग यहाँ पर मराठवाड़ा के जितने लोग आए हुए, मैं मालेगांव से आया हूँ और मराठवाड़ा के भी जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पर, तो मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये सैयद साबिर साहब के साथ जुड़ने के बाद हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, मैंने भी मालेगांव शहर में सैयद साहब के जरिए वहाँ पर 8000 लाइसेंस बना के दिया मैंने। जिस वक्त 30 रुपया फीस थी उस वक्त तो मैंने 8000 लाइसेंस बना के दिए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं तो ये अपने अपने जिले में, अपने अपने तालुके में, अपने अपने शहर में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। ये काम जैसे कि अगर मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो उसको इंश्योरेंस का, बीमे का कोई लाभ मिल नहीं पाता है, क्लेम का कोई लाभ मिल नहीं पाता है और उनके घर वाले उस चीज से महरूम रह जाते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपने शहर में, अपने गांव में, अपने महलों में ये सब काम करें और जितने भी लोग हमारी संगठन से जुड़े हुए हैं उनसे मैं ये भी गुजारिश करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संगठन में लोगों को जुड़ने का काम करें। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बड़े भाई साबिर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और हमारे बब्बू भाई, अभी आप ये दो लोगों को देख रही है, एक मिसाल है। साबिर भाई लोग कुर्सी के लिए बैठने को तड़पते हैं
लेकिन साबिर भाई का प्रोग्राम ये ऑल इंडिया के अध्यक्ष और कहाँ खड़े हुए देखो एक मिसाल है ये सच्चे आदमी काम करने की मिसाल है। और बब्बू भाई को मैंने जबरदस्ती बिठाया, मैंने बैठा बोल के, बब्बू वो बैठे नहीं, ऑफिस उनका सब उनका, लेकिन बैठते नहीं। ये दो लोग ऐसे एक अपने लिए ये एक मिसाल एक है। और बाबर भाई हमारे बड़े भाई है, बाबर भाई के मेरे क्या रिलेशन बोलने की जरूरत नहीं, अभी सीढ़ी चौक को आया, ये भी हमारे दोस्त है खास। ये लोग ये भी एक समाज सेवक है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में छुपे हुए एक समाज सेवक है। ये दोनों लोग मेरे बहुत नजदीकी रिलेशन है। साहब के मेरे 25 साल से रिलेशन है बाबर भाई के, और साहब के हमारे जब से सीढ़ी चौक का जब से हमारा रिलेशन है। तो मैं साबिर भाई को तारीफ करना पसंद नहीं है, लेकिन साबिर भाई हक बात करना जरूरी है। और हमारे मालिकों से मेहमान भी आए हुए, और दूसरा हमारा वसीम बोल के शागन का जो बच्चा है वो भी हमेशा मेहनत करते रहता, खुद का रिक्शा चलाकर कारोबार करते हुए गरीबों को कैसे काम करना, वो भी एक हमारे लिए एक मिसाल है हमारा वसीम बोल के। और साबिर भाई खाली लाइसेंस का काम नहीं करते, वो अधूरी मालूमात दे रहे आपको, चाहे गाड़ी का काम हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का काम हो, चाहे आरटीओ ऑफिस का। परसों के दिन आरटीओ ऑफिस में 3 घंटे आरटीओ साहब बराबर है क्या नहीं, तो इन्होंने आरटीओ साहब से एक बहुत बड़ा और एक काम करके लेके आया। अभी वो होने वाला है बहुत जल्दी, अभी मैं उसको ओपन नहीं करता, वो बात को बंद मुट्ठी में है अभी, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। और उन्होंने जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट के भी लेसन बनाया और सभी लोगों के लेसन बनाए। और साबिर भाई इंशाल्लाह गब्बर से संगठन जब भी आप आधी रात को आवाज देंगे, आपके छोटे भाई के नाते हम कभी भी आपके साथ में खड़े हुए इंशाल्लाह। चाहे गाड़ी का मसला हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का मसला हो, चाहे आरटीओ ऑफिस का मसला, चाहे कोई भी मसला हो, बब्बू भाई ने आवाज दी। बब्बू भाई हमारे भाई है, उम्र में मेरे से छोटे हैं, मैं उनको मेरे भाई का दर्जा है, क्योंकि मैं मेरे भाई से ज्यादा मर्तबा उनको देता क्यों देता। देखो भाई कैसा है, मेरा भाई बुंगारी रहो गजेटे रहो, मेरे भाई खून का रिश्ता, मेरे को अच्छा बनना पड़ता, लेकिन दोस्त आदमी अपनी मर्जी से चुनता, कोई किसके गले में तलवार रखे हुआ नहीं है कि भाई तुम मेरे को अच्छा बोलो बोल के। जैसा मैं बाबर भाई को मेरे बड़ा भाई का दर्जा देता, मेरे बड़ा भाई 25 साल से मेरे उनके ताल्लुकात है, और कुछ उनके बंद मुट्ठी में अच्छे काम चलते रहते हैं। वो बोलते ओपन मत करो मेरे काम, तो गरीबों को कुछ ऐसे घर रहेंगे वो गरीबों को बंद मुट्ठी में देते रहते। वैसा हमारे बब्बू भाई का भी काम है, बंद मुट्ठी में वही बोलते ओपन मत करो। मैं ओपन करना नहीं चाहता, मेरे को मालूम आज कम से कम 7-8 लोगों के घर चला रहे हो, किसको महीने को 1500, किसको 1000 रुपए, किसको कुछ। और घाटी में भी एक एम्बुलेंस दिए सतीश भाई चौहान साहब के हाथ से, उसकी ओपनिंग हुई। और साबिर भाई का हमारा मसला, साबिर भाई का ये मसला ये है, और हमारे रिटायर आरटीओ साहब, तो मैं आपके ज्यादा बीच में बाधा बनना नहीं चाहता हूँ। मैंने इसलिए बोलने को मैं खड़े हुआ कि साबिर भाई ने कुछ अधूरी मालूमात दिए थे उनके बारे में, और बब्बू भाई भी बोल रहे नहीं थे। तो ये लोगों के बारे में बोलना बहुत जरूरी है, जो काम करता ना उसका समर्थन करना अपने को बहुत जरूरी है। और वो लोगों को जब तक हम समर्थन नहीं करेंगे तो लोगों को मालूम कैसा पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं साहब, बराबर है क्या नहीं। और पुलिस डिपार्टमेंट का और साबिर भाई का नाता एक फैमिली का नाता है, साबिर भाई का और पुलिस डिपार्टमेंट का फैमिली का नाता है। साबिर भाई जो है तो बड़े बड़े जितने मोर्चे निकलते हैं शहर के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ बंदोबस्त, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि बोल के लोगों को बराबर चलने का मार्ग देने का काम साबिर भाई हमारे करते। और 100-150 लोगों की उनकी टीम है साबिर भाई की पुलिस डिपार्टमेंट को, जो हमेशा बड़े बड़े मोर्चे ये लोग ऐसे जो पुलिस अधिकारी तो साबिर भाई वो भी काम करते हैं। और हमारे सामने हमारे खयूम भाईजान, हमारे अनीस रामपुरे, हमारे सभी लोग सामने हैं। तो मैं इंशाल्लाह अभी 100 लर्निंग बनाने का काम किए, इंशाल्लाह इसके आगे साबिर भाई ऐसा एक प्रोग्राम बनेंगे अपन क्या मौलाना रिसर्च सेंटर के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम लेंगे अपन, 200-300 लोगों के एकदम वो बनाकर जो लाइसेंस भी और लर्निंग भी दोनों चीज बना के दोनों लोगों का एक प्रोग्राम लेंगे रिसर्च सेंटर में। और इंशाल्लाह उसमें अच्छे और भी शहर के लोगों को बोलेंगे अपन कि भाई आप लोग भ्रष्टाचार कमेटी क्या काम कर रही है। भ्रष्टाचार जो साबिर भाई ने पूरे महाराष्ट्र भर में जो तो लोग फैलाने का काम किया, तो ये अधूरी मालूमात फिर साबिर भाई ने दिए। ये ऐसा है भैया कि गरीबों का काम है, जो भ्रष्टाचार चलता है, जो लोग इतना जो पैसे लेते हैं उसको रुका के साबिर भाई हो तो गोड़ गरीब हमाल मजदूर रास्ते पे सोने वाले ऐसे लोगों के काम करने का काम साबिर भाई का और बब्बू भाई का है। हमारे बब्बू भाई एक बहुत बड़े महानगर पालिका के ठेकेदार है, लेकिन वो उनका कीमती टाइम निकाल कर ये काम करते हैं। आज सब लोग पैसे कमाने के पीछे पड़े हुए, आज जो है तो कोई जनता को टाइम देने वाला कोई रिकामा नहीं बोलता भाई मैं कारोबार करूंगा, अच्छी गाड़ी में घूमूंगा, अच्छे घर में रहूंगा। लेकिन ये 2 लोग ऐसे है, ये अपना कारोबार अपना धंधा छोड़ के जो है तो आम गरीबों का काम करने का काम करते। मैं भी समाज सेवा कर रहा, लेकिन मैं मेरा कारोबार देखते हुए करता, मैं मेरा कारोबार देखते हुए काम करता, मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम है। लेकिन ये 2 लोग ऐसे, मैं 50% करता लेकिन ये 90% काम करते हैं दोनों भी। मेरे को भी कैसा पार्ट टाइम मिलेगा तो प्रोग्राम अटेंड करूंगा जाऊंगा, लेकिन ये 2 लोग जो तो 90% काम करते हैं, 1% के कारोबार पर ध्यान देते हैं। मैं तो 50-50 में चलता हूँ, आधे में चलता हूँ। तो मैं
साबिर भाई का, बब्बू भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने गब्बर एक्शन कमेटी के और इसके माध्यम से जो लर्निंग लेसन इसका बनाने का काम किया और प्रोग्राम हमको बुलाया। और हमारे दोनों बड़े भाई ये सिटी चौक के शान एक दोनों भी लोग यहाँ पर आपने बुलाया साबिर भाई। अब ये कोई नाम के तो मौका है ही नहीं, आप लोगों की एरिया लोग है, मैं क्या बार बार इनका नाम दूँ, जिससे मैं मेरे दरपत करके खत्म करता हूँ। मेरी तो पहली बार है सिटी चौक में कि ऐसा कोई प्रोग्राम मैं अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन अभी वसीम की और मेरी ज़्यादा पहचान थी शाहगंज में छोटी होने की वजह से। तो ये जो शबीर भाई है, अपने बब्बू भाई है, तो इनके जो काम है वो पहले से तो पता था, लेकिन अभी नज़दीकी से देखने को मिला। मुझे सबसे ज़्यादा एक बात पसंद आई कि भाई जो अपने मालेगांव के उपाध्यक्ष है उन्होंने बोला कि मैंने आज तक 8000 ऐसे लाइसेंस निकाल के दिए। तो ये हम घर से काम करते हैं, हम हमारा कारोबार देखा है। अभी मकसूद भाई बोले कि कारोबार देख के ये काम करना पड़ता है, तो हम हर कोई अपने मतलब फ्री में तो ऐसा काम करने का हर कोई तो नहीं करता। जिसके दिल में किसी के तरफ कोई करुणा है या फिर कि कोई अपने क्या बोलते हैं उसको मराठी में चिवाड़े का भाव है, तो वही इंसान ऐसी काम कर सकता है कि भाई किसी के तरफ अब कोई गरीब है, कोई पीड़ित है, उसके खिलाफ उसके तरफ हम प्यार से भी देखते हैं, तो उस इंसान के तरफ हम ये जो काम कर रहे हैं। तो और एक सभी से मेरी गुजारिश है, सभी लोग जो भी अपने किसी भी समाज के किसी भी धर्म के भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, सभी लोगों से गुजारिश करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस निकालें। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि गलती सामने वाले की होती है, लेकिन उसके पास लाइसेंस होता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिसके पास लाइसेंस नहीं, पहला सवाल ये होता है कि भाई आपके पास लाइसेंस है या नहीं, तो वो बेचारा फंस जाता है इसमें। तो ये बहुत ही बड़ा और नेक काम है, अल्लाह का काम है, भगवान का काम है। तो आप ऐसा ही काम आपका जारी रखें, मेरी शुभकामनाएं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, जय भीम। हमारे पूर्णा से मेहमान आए हुए हैं, नांदेड़ से आए हुए हैं, मालेगांव से आए हुए हैं। ये सब मालेगांव वाले जो है तो ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष है, और अजीज भाई जो है हमारे नांदेड़ के अध्यक्ष है, योगंडे साहब परभनी के अध्यक्ष है, साथ में भाले साहब है, मुख्तार भाई है, और अपने मालेगांव के और लोग हैं। और हमारे आज के खास नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने तैयार है बिल्कुल बैठे हमारे ख़ास मेहमान, क्यों तो टाइम नहीं खपाना है। और ख़ास बात यह है, अभी आगे बोलने से बेहतर ये टाइम के बारे में एक सब लोगों ने सोचना है। मैं एक प्रोग्राम में गया था सूरत में, तो जब मैं सूरत में प्रोग्राम में गया तो वहाँ पर मेरा नंबर 16 लगा। अब मैं 16 नंबर पे जब बोलने को गया तो एक पहलवान जो है तो लकड़ी लेके सामने फिर रहा। अरे मैंने बोला यार तू ये लकड़ी लेके क्यों फिर रहा? तो बोले पहले तो प्रोग्राम लेट होगा और फिर ऊपर से तुम लोग इतना बोल रहे हो, मैं प्रोग्राम करने वाले को ढूंढ रहा। तो आज का प्रोग्राम तो बच्चे के घर में है, तो भाई दोस्ता की ये बात नहीं होगा। और खैर ये तो आसानी की बात हो गई। अभी लाइसेंस जो है तो अपन जो बना रहे तो टोटल लाइसेंस को 850 रुपये लग रहे। अगर आप लोग एक लाइसेंस बनाएंगे तो एजेंट 3000 से 4000 रुपये लेंगे। तो आप लोगों बहुत बड़ी बात है कि आप 2-2, 3-3 लाइसेंस बनाए आप लोगों ने। और इंशाल्लाह ताला कल तो नहीं, परसों के दिन से अपन पक्का लाइसेंस बनाना चालू करेंगे। और आप लोगों को एक खास बात बताता हूँ, 3 साल पहले मैंने पूरे पुलिस स्टेशन में पम्पलेट लगाया था और पुलिस के भी पूरे लाइसेंस बनाया। तो जिसमें एक हमारे खास दोस्त थे सैयद साहब जो PI रिटायर हो गए बेगमपुरे को, तो उन्होंने कल रिटायर हो रहे हैं और आज उनका भी लाइसेंस बना है। तो अपने पुलिस डिपार्टमेंट भी सबने भी लाइसेंस बनाना है। अगर जो बचे कुचे होंगे कोई शर्म की बात नहीं है, कानून की बात है। आप भी लोगों को बोलो कि भाई लाइसेंस बनाओ, मेरे पास आएंगे, मैं RTO ऑफिस में लाइसेंस बना के दूंगा। और कभी भी RTO लाइसेंस के अलावा आपको गाड़ी वाड़ी ट्रांसपोर्ट करना है, RTO का चाहे कोई भी काम हो या किसी ऑफिस का हो, वो RTO ऑफिस में मैं करके दूंगा। और अभी आपको एक खास बात बताना है, एक नांदेड़ में मैं 6 तारीख को गया था, 6/2, तो वहाँ पर एक चेक पोस्ट बोल के भोकर के पास चेक पोस्ट है। तो मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ चेक पोस्ट था, गवर्नमेंट ने बंद कर दी। चेक पोस्ट बोले तो वहाँ जगह जगह की गाड़ी आ रही और बस धंधा चालू है। तो मैं वहाँ RTO के पास गया, मैंने बोला साहब अब ये चेक पोस्ट तो बंद हो गया। अब वहाँ पर वो पॉइंट जो दिख रहा वो क्या है? तो RTO साहब ने बोले चेक पोस्ट बंद हो गया, अब चेक पॉइंट मैंने चालू करा। तो फिर मैंने वहाँ लेटर देके आया, लेकिन अभी चोरी छुपे 24 घंटे की बदले 3-4 घंटे तो जाके सूद डाल रहे हो। तो अभी 2-4 दिन में 8 दिन में एक बार आऊँ जाऊँगा, और वैसा मंत्रालय में
और आरटीओ कमिश्नर को भी लेटर दे के आया कि भाई लोगों की जो फसलखोरी लूट हो रही है वो बंद करो। बाकी औरंगाबाद में कोई भी काम रहेगा तो वो है, बाकी पुलिस का काम रहेगा तो ये लोग भी है करने के वास्ते, लेकिन ऐसा काम मत करो जिससे अपने को तकलीफ हो जाए। सब काम कानून में रह के करो। अल्लाह बड़ी बड़ी हस्ती बैठी है यहाँ पे, उनके सामने मैं बोलना पड़ूंगा, छोटी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया। ज़्यादातर मुस्लिम लोगों के अंदर लाइसेंस नहीं है। अगर देखा जाए अभी भी तो कम से कम 20% मुस्लिम लोगों के पास लाइसेंस होगा और 80% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। इसके लिए जितना हो सका उतना अपने दोस्तों में, बरादरी के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर बताकर, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर बताकर, जो लेडीज भी आजकल गाड़ी चलाती है बहुत सारे पुरखे में रहते देखते हैं, जो बदल जाते हैं, उनको लाइसेंस बनाने का जरूरी है, उनको भी लाइसेंस चाहिए। इसके लिए जितना हो सका उतना आप सबको अगर कॉपरेट किए और आपका अगर सहकार्य मिलेगा उनको, आपका सपोर्ट मिलेगा उनको भी गुबारी आएगी काम के लिए। इसके लिए जल्दी जल्दी और जितना हो सका अपना लाइसेंस बनाने की आप कोशिश करें। आपको मैं फोन मारा तो साहब एक वहाँ पर चल जाए ना, एक देने का क्यों नहीं होता था। तो इसके वजह से मैं आपको सब बताया बात। अल्हम्दुलिल्लाह आपने यहाँ पर आए बहुत बड़ी बात है, और काफ़ी टाइम दी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके वजह से आप जितने भी मेरे भाई आ, ये संगठन है हमारी, यहाँ पर आप कोई भी पार्टी के ताल्लुकात से रहे तो हमको उससे मतलब नहीं, मगर एक संगठन है यहाँ पर। आधी रात को आपको जो भी काम रहेगा वो आपको जो है तो पूरा मुकम्मल मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी आप जो अपने घर के अंदर जो बाजी है, जो हॉट दोस्त है, उनको भी बोलिए लाइसेंस का। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लाइसेंस का काम पूरा मुकम्मल करके देंगे। इतना कह के जो है तो मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह वसीम में पीछे चंद्रकांत है, समीर शाह है भाई, समीर शाह है क्या? अच्छा ठीक है, जो फॉर्म देखो है क्या? इमरान शाह है क्या? हाँ अगर भाई उधर ही है। ओ वसीम भाई, अगर भाई का मोहम्मद शाकिर है, एक मिनट शाकिर पे मोहम्मद शाकिर, सैयद मसीह शेख साहिब, सैयद नजीर, इधर देखो। सैयद नाम बोलो। थोड़े से जरा चलो। बाकी आप पार्टी का आए हुए सभी भ्रष्टाचार विरोधी समिति की तरफ से और गब्बर एक्शन कमेटी की तरफ से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दरअसल आज दिन भर से हम लोग एकदम थक गए तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। साहब के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं तारुफ करा देता कि ये बहुत बड़ी हस्ती है। इनके शान में एक शेर मैं बोलता हूँ कि जिंदगी का कुछ न कुछ मेयार होना चाहिए आदमी को। अब बचे हुए लाइसेंस ये साहब लोग जाने के बाद 5 मिनट में अपन दे दें क्या? तो उनका रोल कॉल का टाइम रहता।